21st एशियन बिजनेस एंड सोशल फोरम 2023 द्वारा आयोजित ग्रेटेस्ट ब्रांड्स एंड लीडर्स 2023 के इस अवार्ड शो में पधारे सभी देवियों एवं सज्जनों, आज 2-3 महत्वपूर्ण काम हैं जिनकी मैं आपको बधाई दे दूं। प्रथम देवता हमारे विघ्नहर्ता गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर, ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, भारत की नई संसद के प्रथम दिवस के इस उद्घाटन की आपको बधाई। और केवल स्लोगन नहीं रहा, वुमेन एम्पावरमेंट का बेस्ट एग्जाम्पल इस साल 2 हुए हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आदिवासी समाज से हैं, उड़ीसा से हैं, उनका महामहिम राष्ट्रपति बनना और आज से महिला आरक्षण लोकसभा और देश की विभिन्न विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण करके महिला सशक्तिकरण का इससे ज़्यादा सर्वोच्च उदाहरण कोई दिया नहीं जा सकता। हमारे विदेशी मेहमान बहुत लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। अजय भट्ट जी भी बोल के गए होंगे, अभी G20 की सफल समारोह की भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। लंबे भाषण की बात नहीं है, जो उन लोगों को अवार्ड मिला है उन सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये आम लोग नहीं होते हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो थोड़े जुनूनी होते हैं, दूसरे लोगों की तुलना में ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं, डेडिकेशन इनका ज़्यादा होता है। ये कभी भी जो लोग अवार्ड वाले होते हैं, सुबह मॉर्निंग टी भी हो जाए, समय पे ब्रेकफास्ट हो जाए, समय पे लंच हो जाए, हाई टी समय पे हो जाए, डिनर समय पे हो जाए और अवार्ड भी मिल जाए, ऐसा हो नहीं पाता है। सामान्य लोगों से अलग होते हैं। लोगों को इनके गले के हार दिखाई पड़ते हैं लेकिन पैरों के छाले नहीं दिखाई पड़ते। तो लोगों को कोशिश करना चाहिए कि वो जलें नहीं, बराबरी करें। 2 शेर सुनाना चाहूँगा कि आप सब पर लागू होता है कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। ऑर्गेनाइजर्स का ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि देश की आबादी 140 करोड़ है, पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। अगर विभिन्न सोसाइटी, ट्रस्ट, NGO, संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस अवार्ड शो न करें तो कई लोगों को उनकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पाता है और इसका बड़ा असर पड़ता है। हमारे सुशील गुप्ता जी बैठे हैं, हमारे प्लूट स्कूल्स के प्रबंधक हैं। आगरा में अक्सर मैं अपने विदेशी मेहमानों को बता दूंगा, आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम आगरा, द सिटी ऑफ ताजमहल, सो आई एम इन्वाइटिंग टू यू ऑल पीपल टू विजिट द आगरा एंड सी द ताजमहल, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैं अपना निजी अनुभव बताऊं कि 9 साल की उम्र में एक अंताक्षरी प्रतियोगिता में मेरे टीचर ने मेरा नाम लिखवा दिया। ढेर सारी रामचरितमानस की चौपाई रटा दी। मैं अपनी पंचायत में फर्स्ट आया, फिर ब्लॉक में, फिर तहसील में, फिर ज़िले में। ताली तो अब बजाना कि फर्स्ट आने पर इनाम के तौर पर उस 1969 में रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ, क्योंकि उस अवार्ड ने 9 साल की उम्र में पैरों की कपकपाहट को दूर कर दिया, माइक के फोबिया को दूर कर दिया और स्टेज के डर को दूर कर दिया।
आप लोग 1000-2000 करोड़ के मालिक हो सकते हैं, कुछ डिप्लोमेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आके देखिएगा पैर नहीं कँपा रहे हैं मेरा भाषण अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। ये उस अवार्ड का इफेक्ट आज तक चल रहा है। तो आप सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। भारत सरकार एक वातावरण बनाई है व्यापार का। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। 2-3 चीज़ें चाहिए व्यापार के लिए: इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होना चाहिए, पावर ठीक मिलनी चाहिए। हमारा राज्य एक्सप्रेस हाईवे का राज्य हो गया है। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था। योगी आदित्यनाथ का काल लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग है, यूपी का गोल्डन एरा ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर। हमारे पास 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर से हम कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं और दूसरे से, जिनका कानून में विश्वास नहीं है, बिना नक्शे के इमारतें खड़ी कर देते हैं, गरीबों के ज़मीन पर कब्जे कर लेते हैं। हमारा दूसरा बुलडोजर उन पे चलता है। कुल मिला के आप सबके सहयोग से, निश्चित तौर से मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक सुपर पावर बनेगा। 2047 में जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, मुझे लगता है कि मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं वो हूँ कि मेरे गुनाहों की सजाएं मेरे साथ चलती हैं। मैं तन्हा नहीं चलता, दवाएं साथ चलती हैं। तो शायद 2047 ना देख पाऊँ, लेकिन यंग लोग यहाँ पर बैठे हैं, ज़रूर देखेंगे। आज का स्थान, समय और तारीख इतिहास में नोट कर लो। भारत सुपर पावर होगा, नंबर 1 इकोनॉमी होगा, विकसित राष्ट्र होगा, विश्व गुरु होगा। हम थे, हैं, नहीं, होंगे। विदेशी मेहमानों के बगल में कोई अंग्रेजी वाला बैठा हो भारतीय, तो थोड़ा उनको अनुवाद करते रहो। जेल वेड ने टेलीविज़न 1900 कुछ में बनाया। हमारे पास त्रेता में पुष्पक विमान था, जिसको रावण हाईजैक करके ले गया था। ऋषि भारद्वाज जी एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे। जब तक जेल वेड ने टेलीविज़न नहीं बनाया, तो हमारी रामचरितमानस और रामायण में जो हवाई जहाज का पुष्पक का जिक्र था, हमारी बड़ी मजाक उड़ाई गई। ख़ास तौर से अंग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, यूएस के साथी, इन्होंने निश्चित तौर से इसको एक कोरी कल्पना महर्षि वाल्मीकि की या गोस्वामी तुलसीदास जी की मानी होगी। राइट ब्रदर्स ने बड़ा छोटा सा बनाया था। हमारे वाले में तो इच्छा अनुसार वातानुकूलित था, वो बढ़ जाता था, घट जाता था। ऐसे ही राइट ब्रदर्स ने, नॉट जेल वेड ने, राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाया था। जेल वेड ने टेलीविज़न भी 1900 कुछ में, 1800 कुछ में बनाया होगा, क्योंकि मैं गूगल का ज़्यादा प्रयोग करता नहीं हूँ। लेकिन हमारे यहाँ आज से 5400 साल पहले कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था और हस्तिनापुर में संजय लाइव टेलीकास्ट दुर्योधन देख नहीं, क्या नाम, हमारे धृतराष्ट्र जी देख नहीं पा रहे थे, तो उनको दिखा के, देख के सुना रहे थे। बुलेट प्रूफ जैकेट अभी भी सारे सैनिकों को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कर्ण के पास थी। फायर प्रूफ जैकेट आप लोग अभी बना रहे हैं, लेकिन होलिका पे थी। वो सोच रही थी कि मैं फायर प्रूफ जैकेट ओढ़ लूँगी और प्रहलाद को जला दूँगी। वो हवा आई और वो जैकेट प्रहलाद पे चली गई, होलिका जल गई। हमारे अग्निबाण ही आज की मिसाइल्स हैं। आज गणेश चतुर्थी है। ज़्यादा विवाद ना पैदा करो तो कह सकता हूँ कि अभी गोरे लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करके, लिवर ट्रांसप्लांट करके, लंग्स ट्रांसप्लांट करके अपने को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे यहाँ हेड ट्रांसप्लांट हो चुका है। गणेश जी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सर्जरी।
और मैं पूरे होश आवाज़ में ये बात कहना चाहूँगा कि जो गणेश जी हैं ये गुलशन नंदा या प्रेम वाजपेयी ये राइटर हैं, रानू इब्ने सफ़ी बीए, जेम्स हेडली चेइस, चलो इनके राइटर का भी नाम ले देता हूँ, आर्थर कॉनन डायल, इनके पात्र नहीं हैं, वो थे, वो हैं, वो रहेंगे। हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सब ने हमसे सीखा है। 12 साल की गुलामी में हमारा सब कुछ चला गया है, अब धीरे धीरे लौट रहा है। आप सबके प्रयास से देश एक दिन अपने उसी वैभव पर पहुँचे जिसका वो हकदार है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद भी करता हूँ। आपने इस अवार्ड शो में मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।